कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने अपना ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट अप्लाई कर दिया है, बिकॉज वंस यू कम टू द यूके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ड्राइविंग एंड दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। मैंने अपना ड्राइविंग टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया एंड आई विल शेयर सम टिप्स दैट विल हेल्प यू टू। सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड करें कि टेस्ट फॉर्मेट कैसा होता है। ये है TVSA का ऐप जिसके थ्रू मैंने अपना सारी प्रिपरेशन की थी। मैंने कोई और बुक कोई और ऐप नहीं डाउनलोड किया था। दिस वॉज फॉर £5। मैंने इसका ऐप डाउनलोड किया एंड इट हैड ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि यूके थ्योरी टेस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो एक पार्ट होता है, और दूसरा होता है हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट जिसमें वीडियोज़ होती हैं। MCQs टोटल होते हैं 50 और आपके पास होते हैं 57 मिनट्स टू कंप्लीट दिस टेस्ट। तो इनफ टाइम होता है कि आप हर क्वेश्चन पे मोर देन 1 मिनट लगा सकते हैं। तो ऑन एवरेज आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होती है कि आपको आंसर्स पता होते हैं, तो पर क्वेश्चन आप 1 मिनट लगाएं एंड आउट ऑफ दोज 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट 43 सही होने चाहिए फॉर यू टू पास दैट पार्ट। फिर आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे विच इज़ हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट। मैं आपको ऐप में दिखा रही हूँ। हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट पे जाके इस तरह की वीडियोस स्टार्ट हो जाएंगी विच विल शो यू रियल लाइफ सिचुएशंस, और उसके अंदर आपको अपकमिंग हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करके स्क्रीन पे क्लिक करना होता है। जितनी जल्दी आप उस हैज़र्ड को रिकग्नाइज कर लेते हैं उतनी जल्दी आप अच्छे मार्क्स लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। टेस्ट में 14 वीडियो क्लिप्स शो की जाएंगी हैज़र्ड परसेप्शन के पार्ट में, और आप प्रैक्टिस के साथ उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, जितनी जल्दी आप हैज़र्ड को पहचान के क्लिक करते हैं उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं। दोनों पार्ट्स को पास करना ज़रूरी है टू गेट योर थ्योरी सर्टिफिकेट। मेक श्योर आपको पता हो कि ईच सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं ताकि आपके पास सरप्राइजेज ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टेक दिस टेस्ट लाइटली। बहुत लोग क्या करते हैं, अरे थ्योरी टेस्ट के लिए अप्लाई कर लिया है, बस 1 हफ्ते पहले पढ़ लेंगे, 2-3 टेस्ट्स मॉक टेस्ट्स अपने ऐप से सॉल्व करेंगे और हम पास हो जाएंगे, और वो पास नहीं होते। ये भी एक प्रॉपर टेस्ट है, इसको प्रॉपर टेस्ट की तरह ही लें। एटलीस्ट जब भी आपने अपनी टेस्ट डेट अगर आपकी नेक्स्ट मंथ की है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग 1 मंथ इन एडवांस और प्रॉपरली मॉक टेस्ट्स करें और बार बार रिपीट करें। अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो आप उनको अपने वीक एरियाज़ को एक जगह पे नोट्स बनाएं। जो गलत आपके आंसर ज़्यादातर हो रहे हैं, जैसे कि आपने पूरा मॉक टेस्ट किया उसमें से ज़्यादातर आपके आंसर्स जो हैं वो गलत हो रहे हैं, उनको एक जगह लिखें और उनको रिवाइज करें। दैट विल रियली हेल्प यू। रोज़ का एक मॉक टेस्ट ज़रूर करें। अगर आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो प्लीज़ आप अपने लिए रोज़ आधे से घंटे से लेके 1 घंटा निकालें, रोज़ एक मॉक टेस्ट करें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पहले आप सारे टॉपिक्स को पढ़ लें, उसके बाद मॉक टेस्ट करना शुरू करें, और जब आपका कंसिस्टेंटली अबव 90% स्कोर होने लगे, समझ लें आप टेस्ट के लिए रेडी हैं। सेट अ टाइमर व्हेन यू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। जो ऐप मैंने बताया उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट टाइमर है, तो जब आप टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो टाइमर ऑटोमेटिकली ऊपर चलने लगता है, जस्ट लाइक अ रियल टेस्ट। उससे क्या होता है कि आपको पता है कि आपके पास 57 मिनट्स हैं टू कंप्लीट 50 क्वेश्चंस। दैट्स लाइक मोर देन 1 मिनट अ क्वेश्चन। लेकिन आप कोशिश करें कि आप उससे जल्दी कंप्लीट करें, रश मत करें, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलत मत आंसर कर दें। लेकिन मेक श्योर कि आपको जब सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर कर ली हो तो आपके पास रिव्यू करने का भी टाइम हो, और असली टेस्ट में भी आपको रिव्यू करना चाहिए। इस वजह से आपको टाइम मैनेजमेंट ज़रूर सीखनी है। प्लीज़ कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप ऐसे ऐप्स मत लें जो शेडी हों लेकिन फ्री हों। फ्री होने के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि उनके अंदर सही क्वेश्चंस नहीं होते जो टेस्ट में आ सकते हैं। इसलिए प्लीज़ मैं आपको ये एक एडवाइस दे रही हूँ कि ऑफिशियल DVSA थ्योरी टेस्ट किट है, ये सिर्फ और सिर्फ £5 का है। तो ऐसी भी कोई अमाउंट नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ये टेस्ट ही फेल कर दिया तो आप समझें कि आपको जो पैसे आपने टेस्ट पे दिए हैं वो भी आपका नुकसान हो जाएगा। सो मेक श्योर एक अच्छे ऐप पे इन्वेस्ट करें, और £5 के कभी कभी कुछ £6 के भी होते हैं। सो दीज आर द राइट वंस। ऑफिशियल DVSA ऐप्स ही यूज़ करें, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस, हैज़र्ड क्लिप्स, प्रोग्रेस ट्रैकिंग एग्जैक्टली लाइक द रियल टेस्ट होते हैं। तो प्लीज़ कंजूसी के चक्कर में अपना नुकसान मत करें। टेस्ट का एक बहुत अहम पार्ट, मतलब बहुत सारे MCQs, अराउंड 8 to 10 MCQs आते हैं रोड साइंस के ऊपर। रोड साइंस को ऐप में प्रैक्टिस करें, याद करें। जब आप बाहर ड्राइविंग कर रहे हों, आप तो नहीं ड्राइविंग कर रहे होंगे, आपके हस्बैंड, आपके फादर, आपके फैमिली मेम्बर्स, तो जब आप रोड पे जा रहे हो तो ऑब्ज़र्व करें साइंस और उनको रिमेंबर करने की कोशिश करें। उनको देखें कि अच्छा ठीक है, 1 वे का साइन क्या है, स्टॉप साइन क्या होता है। क्योंकि अगर आप साइंस में बहुत अच्छे हैं ना, तो आपके कम से कम 10 MCQs से आएंगे, और अगर आपको आते होंगे तो ये आपके बहुत अच्छे फ्री के मार्क्स होंगे। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है
शेप्स और कलर्स को याद करें। कभी कभी ऐसा होता है कि इतने साइंस होते हैं हम घबरा जाते हैं कि यार कितने साइंस मैं याद करूँ, मुझसे तो याद ही नहीं होंगे। और इसका आसान तरीका ये है कि ज़्यादातर ट्रायंगल्स जो बने हुए होते हैं वो वार्निंग साइंस होते हैं। जो सर्कल साइंस होते हैं वो आपको कमांड देते हैं, वो आपको बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो रेक्टेंगल साइंस होते हैं, ये मैं यूके की बात कर रही हूँ, जो रेक्टेंगल साइंस होते हैं उसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन होती है, वो कोई बहुत ही अर्जेंट चीज़ नहीं होती। मिनी राउंड अबाउट्स, स्टॉप साइंस, ये सब पूरी रोड्स पे होते हैं। तो आपको नहीं याद आ रहे होते, आप एक काम करें, एक छोटी सी डायरी बनाएं या एक बड़ा सा पेपर अपने रूम में लगाएं और बड़े बड़े साइंस जो हैं वो कलरफुल मार्कर्स से बनाएं और उसके आगे लिखें कि ये साइन क्या है। और रोज़ उन साइंस को देखेंगे तो आपको वो साइंस भी याद हो जाएंगे। ट्राई टू स्टे काम बिफोर योर टेस्ट। बहुत तैयारी कर ली, बहुत MCQs, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, साइंस वगैरह सब याद कर लिए, मगर अब डर लग रहा है क्योंकि अब नेक्स्ट मॉर्निंग आपका टेस्ट है। कोशिश करें अपनी एंग्जाइटी को, अपनी टेंशन को काम डाउन करें। एक रात पहले ये मत करें कि 10 मॉक टेस्ट कर लें। देखें, जितनी तैयारी करनी थी वो आपको पहले दिनों में करनी है। एक रात पहले करेंगे तो दिमाग भी ख़राब होगा, नींद भी नहीं आएगी, टेंशन भी बहुत होगी। आराम से अच्छी तरह सोएं और 1-2 मॉक टेस्ट कर लें। जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने भी 1-2 मॉक टेस्ट किए थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था कि मैंने सारा का सारा जोर जो है वो एक रात पहले डाल दिया था। अच्छी नींद लें, सुकून से सोएं, जल्दी सोएं। मेरा टेस्ट सुबह था, सुबह तो नहीं 11 बजे तक था, अर्ली मॉर्निंग नहीं था, सुबह 11 बजे तक था। अपने हिसाब से टेस्ट बुक किया करें, ऐसे मत बुक कर लें कि आपके लिए बहुत ही इनकन्वीनियंस हो। तो मैं आराम से मैंने रात की नींद ली। वो अलग बात है कि टेंशन से मुझे थोड़ी नींद कम आ रही थी, लेकिन मैं आराम से नींद ली। सुबह उठी, अच्छा ब्रेकफास्ट किया, हैवी ब्रेकफास्ट किया। खाली पेट मत चले जाएं, खाली पेट जाएंगे तो गुड़गुड़ भी होगी पेट में, दिमाग भी सही नहीं चलेगा और भूख से जो है वो आप अलर्ट भी नहीं होंगे। चाय के शौकीन हैं, चाय पी के जाएँ, कॉफ़ी पसंद है कॉफ़ी पी के जाएँ, कुछ भी नहीं पसंद है तो पानी या जूस की बॉटल अपने साथ ज़रूर रखें। मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप टेस्ट सेंटर में जाते हैं तो वो आपसे लॉकर में पर्स वगैरह और आपकी जो भी बिलोंगिंग्स हैं वो रख लेते हैं। पानी की बोतल मेरा ख़्याल है कि वो जाने देते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड और अच्छी तरह खा पी के जाएं। और सुबह उठ के एकदम भागम दौड़ी ना करें कि 11 बजे आपका टेस्ट है, आप 10 बजे उठ रहे हैं और जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं और हाथ में जो है वो एक चाय का कप पकड़ा और भाग के चले गए टेस्ट में। प्लीज़ डोंट डू दैट। टेस्ट सेंटर में जाने से पहले अपना ड्राइविंग लर्नर्स लाइसेंस और अपना कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेके जाएं। आपके टेस्ट सेंटर में वो यूज़ होगा, वो मांगेंगे। अब जाएं जल्दी से, अपनी टेस्ट की तैयारियां करें। बुक नहीं किया है टेस्ट तो फटाफट जाके बुक करें और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ। डोंट टेक टेंशन, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट फॉर इट। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछिएगा एंड लेट मी नो इफ़ यू पास और नॉट। अल्लाह हाफ़िज़।